यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। तो हो गए, एक को तो खरीद लिया कॉर्पोरेट ने, दूसरे दिखा दूँ, उससे लगा हुआ राज्य राजस्थान, उसके सीएम क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आपको सब कुछ सुनना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपके कौन कौन से सीएम आपके साथ में, कौन सा सीएम आपके साथ नहीं है। देखिए कहीं कोई गद्दारी तो नहीं कर रहा आपके साथ, देख लीजिए। मैंने कहा खुल गई है 1530 के आसपास लाइसेंस दिए गए। पहली बार जो लोग गांव में जाके सीधे खरीद कर सकते हैं, किसान से बिचौलिया नहीं रहेगा, दलाल नहीं रहेगा। ये बड़ा एक अहम फैसला है राजस्थान में, किसान से बिचौलिया नहीं रहेगा। जो लोग गांव में जाके सीधे खरीद कर सकते हैं, किसान से बिचौलिया नहीं रहेगा, दलाल नहीं रहेगा। ये बड़ा एक अहम फैसला है राजस्थान में। और 400 मंडियां पहले काम करने लग गई है। 400 घोल मंडियां KVSS GSS के माध्यम से काम हो रहा है। और 1500 लगभग जो हमने छूट दी है गांव में जाकर खरीदारी करने का, ये नीतिगत फैसला हुआ है। इससे मैं समझता हूँ कि किसान को ज्यादा दाम मिल सकेंगे। ये तमाम काम हमने किए। ठीक है साहब, 17/4/2020 का वीडियो है, 2020 का, इसी साल का 17 तारीख, चौथा महीना अप्रैल का। आप लोगों को फिर भी बात समझ नहीं आती है, बढ़ा रही है, किसानों को फायदा हो जाएगा, कह रहे हैं वो फायदा हो जाएगा किसानों के लिए किया है, मंडी भी खुलेगी, किसान के घर पे से जाएगी फसल। तो मान लो ना यार, सीएम है यार, आपके सीएम कह रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं होते आप लोग। ऐसा मत करो यार, है ना, प्लीज ऐसा मत किया करो आप लोग, है ना। सीरियसली भी तो लिया करो कभी बातों को, आप लोग हंसते रहते हो, ये कोई बात होती है क्या? ठीक है, तो अब ये भी बिक गए होंगे। कितनी बेशरम है कांग्रेस और उनके चमचे, जब उसी अंबानी से इलेक्शन के लिए पैसे लेते हैं। एग्जैक्टली तब नहीं खुद की आत्मा को ये बेच देते हैं। अपना टाइम भी भूल गए, तब टाटा और बिरला से पैसे लेते थे। जी सौरभ राय जी, आज भी लेते हैं, ऑन रिकॉर्ड लेते हैं पैसे। जो आज भी लेंगे, पैसे क्यों छोड़ लेंगे, पैसे लेते हैं, यमुना में हम कदम है, पैसे लेना, पैसे हम लेंगे, ठीक है, और गाली भी देंगे। वसंत तुमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब ये सब तो चलता रहता है सौरभ राय जी, टेंशन मत लीजिए, पैसे भी लेंगे, गाली भी देंगे कॉर्पोरेट को। बेचारा कॉर्पोरेट तो ऐसा मंदिर का घंटा जैसे जो चाहे बजा के चला जाता है ना। तनख्वाह भी दो, नौकरियां भी दो, सस्ता माल भी दो, देश में भी बनाओ। इनका पर्पस मालूम क्या है? कॉर्पोरेट्स को इस देश में से निकाल दो, कॉर्पोरेट्स को गाली दे देंगे, फिर क्या हो? फिर चाइना से माल खरीदो। चाइना के जो दलाल यहाँ पर मौजूद हैं वो चाहते हैं चाइना से माल खरीदो। जैसे दलाल यहाँ पर क्या चाहते हैं कि हमसे माल खरीदो, किसान से मत खरीदो। तो किसान से माल खरीदो, किसान का फायदा होने वाला। ये अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के, बता रहे थे अभी आपको, हमने नहीं बताया, और उन्होंने हमसे बहुत पहले बता दिया, चौथे महीने में। तब तो हम सो रहे थे, हमें पता ही नहीं, तब तो हम लॉकडाउन में थाली बजा रहे थे। बोले ये लोग बोलते हैं ना थाली बजाने वाले, तो हम तो थाली बजा रहे थे, मोदी जी का टास्क पूरा कर रहे थे। बहुत जोर जोर से बजाई, हमारे सुपुत्र ने इतनी जोर से बजाई कि उसने थाली पीट पीट के खराब कर दी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों क्या हुआ होगा मुझे मालूम है। वो एक अपने आप में मजा ही था, उसका मजा एक अलग था। वो भी जिंदगी भर याद रहेगा कि एक ऐसा भी जमाना था, घर में बंद रहते थे और छत पे और छज्जों पे निकलते थे और थाली बजाने उस समय पे, है ना। उसका भी एक अलग ही आनंद था। नहीं, पड़ोसियों से संबंध मधुर हो गए थे ना। तो सर फिर से गहलोत करिए ना, ऋषि बेलवाल जी। करूँगा सर, करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं तो सोच रहा हूँ मिमिक्री का चैनल ही खोल लेता हूँ अलग से, तो उसमें आराम से यही सब करता रहूँगा। ₹5 प्रति GB है जियो। अमित बौद्ध जी, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद अमित बौद्ध जी, आपने बहुत आसान कर दिया काम। देखिए पहले 275 रुपये का 1 GB था, आज 5 रुपये का GB रह गया, 275 से 5। अमित बौद्ध जी बता रहे, धन्यवाद अमित जी। ठीक है साहब, एक सीएम ने कह दिया, थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। मैं बातें बहुत करता हूँ, समय आप लोगों का निकल जाता है, कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है इस चक्कर में, है ना। अब एक ने कह दिया, एक और सुना देता हूँ। कितने लोग देखो आप अडानी अंबानी ने खरीद रखे। अब ये कुछ साल पुराना है, ये नया नहीं है, ठीक है, कुछ साल पुराना है। इस वीडियो को भी सुन लीजिए। खेत में बेहतर कर उसको उसका पैसा कम है, किसान को मंडी में आना पड़ता है, 10% कमीशन देना। और कई बार फसल के जो उसको पैसा मिलता है वो ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी में ट्रक में डाल के सामान आता है, मंडी तक पहुंचता है, मंडी की कमीशन देने के बाद उसके पास कोई पैसा नहीं बचता। कई बार सड़क पर किसानों पूरे देश में देखते होंगे, आलू है, सब्जियां हैं, लाखों टन सड़कों पर किसान है। दुनिया में बड़े देशों में, प्रगतिशील देशों में एक इंटीग्रेटेड चेन बना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कोल्ड चेन भी कहा जाए, कि वो गांवों से अगर उठेगा, पहले तो फसल किसान के खेत से ली जाए, उसको उसकी कीमत वहीं पर है। उसके बाद क्या उसमें सीधा बाजार जा सकता है बिकने के लिए, क्या कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है, किसका जूस बन सकता है, किसका अचार बन सकता है, किसका जैम बन सकता है, वो वहीं में निर्णय करते। ये कोल्ड चेन का हिस्सा। और फ्रंट एंड उसको कहते हैं, जब वो नगर में पहुंच जाए
महानगर में पहुंच जाए और दुकान के अंदर आ। ये मुख्य बात जो हमने निर्णय लिया मल्टी ब्रांड रिटेल, वो किसान और उपभोक्ता दोनों को सामने रख के और कुटीर और लघु उद्योग स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री उनको सामने रख के हमने अपनी नीति बनाई। ठीक है साहब, क्लियर है? मैंने थोड़ी कहा, आनंद शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि किसान को सीधे डायरेक्टली माल बेचना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए किसी को भी, और डायरेक्ट माल बिकेगा और फूड प्रोसेसिंग चेन ये वो फलान ढिकान दुनिया भर की बातें करी। वही बातें तो अभी भी चल रही हैं, इसमें क्या गलत है ना? लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, आप सोचेंगे यहाँ खत्म हो गया, नहीं ऐसे नहीं। मेन हीरो तो अभी बाकी है। मेन हीरो कौन है? मेन हीरो से मिलवा देता हूँ आपको। मेन हीरो की तो आपने बात ही नहीं सुनी। मेन हीरो की आप आवाज़ सुनते ही आप खुश हो जाएंगे, उनकी शक्ल देख के आप खुश हो जाएंगे। लीजिए, ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुन लीजिए। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है? और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है, इसका कारण क्या है? और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी। और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं उनके मजदूरों की और किसानों की लड़ाई। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं दिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। भाई साहब जरा इसको मैं दोबारा पहले यहाँ रोक दे रहा हूँ। सिर्फ बीजेपी को नहीं, आरएसएस को। अब यार एक चीज समझ में नहीं आती, आरएसएस क्यों आ जाती है? यूपी में मेरा दौरा था, पास आया और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आगे करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर इस वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए हैं। जब तक ये सही बात करते थे इनके साथ रहते थे, इन्होंने देखा इनकी पप्पूगिरी शुरू हो गई है, ये छोड़ के आ गए, बोले यार ये तो छोड़ो, अब ये अकेले रह गए भाई साहब। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी उसे बिचौले नहीं बोलते, उसे बिचौलिया बोलते हैं, है ना। ये बिचौले कोई नया वर्ड आपने, एक तो आप लोग वर्ड भी नए नए याद कर लेते हो, बिचौले, फिर आरएसएस को बीच में ले आते हो, पता नहीं क्या क्या चलता है। तो कल तक तो आप ही कह रहे थे ना कि किसान पूछा तो 1 आलू मिलता है, 10 रुपये का चिप्स का पैकेट हो जाता है, हम तो सस्ता बेचते हैं, तो कैसे हो जाता है? तो राहुल जी इतने टाइम में आप मतलब एक फैक्ट्री लगा के नहीं दे पाए लोगों को, वो आलू और सोना वाली वो दे देते हैं, नहीं तो चिप्स वाली दे देते हैं। ये तो ईजी थी चिप्स वाली, वो भी नहीं दे पाया। 70 साल आपके परिवार ने राज किया है, आप इतना भी नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, होता है, ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब ज़रा आपको आंकड़ों के साथ में मैं वो सच दिखाऊंगा जो सच आपको जानना बहुत आवश्यक है, और इसलिए बहुत आवश्यक है कि इनकी पोल इस न्यूज़ से खुल जाएगी। और टाइम्स नाउ के हवाले से न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं। तो बहरहाल सो देयर यू गो। अब ज़रा इस पर नज़र डालिए। ये जो चार्ट आपके सामने आया है, ये वो चार्ट है जो आपको बता रहा है कि कितना चीज़ पिछले साल मंडी में बिकी थी और कितनी इस साल बिक रही है। ठीक है। प्याज देखिए, एपीएमसी मंडी अराइवल्स परसेंटेज चेंज ईयर ऑन ईयर बेसिस। यहाँ कोई बेईमानी नहीं है, ईयर ऑन ईयर बेसिस है। ऐसा नहीं कि पहले वाला ईयर लिया, ये वाला क्वार्टर ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया, ईयर ऑन ईयर लिया गया। ठीक है। एपीएमसी यानी मंडी में जो आवक है उसका परसेंटेज लिया है, कितना परसेंट मंडी में आ रहा है, ये कानून के बाद। ठीक है ना। टाइम्स नाउ चैनल से लिया हमने, ठीक है, छोटे मोटे चैनल से नहीं लिया। तो जब ये कानून आ गया उसके बाद मंडियों की स्थिति क्या है? प्याज जो आप बहुत महंगी खरीद रहे थे ना, 56.9 यानी 57% मंडी में कम आई, 57% की कमी हुई। इसमें माइनस है, ये माइनस देख रहे हैं। 57% प्याज कम हुई मंडी में, लोगों ने प्याज नहीं बेची, बाहर बेची, बाहर ज़्यादा भाव मिल रहा था इस कानून के बाद, क्योंकि पहले ऐसा कानून नहीं था, पहले तो मंडी में बेचनी थी। लेकिन जब कानून आ गया, मंडी से बाहर का ऑप्शन मिला, तो क्या हुआ? 57% लोगों ने मंडी में नहीं बेची प्याज। आलू जो आप 40 रुपये खरीद रहे हो, 53.5% किसान ने मंडी में नहीं बेचा आलू, मंडी के बाहर बेचा। ठीक है, ये कानून आने के बाद। ठीक है। गोभी लगभग 54.5% किसान ने गोभी मंडी में नहीं बेची, डायरेक्ट बेच रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं। 1 रुपये जा रही थी ना, 10 रुपये जाने लगी ना, डायरेक्ट बाहर बेच रहे हैं। ठीक है। बैगन 25% यानी लगभग 26% किसान ने मंडी में नहीं बेचा बैगन। वाटरमेलन यानी कि तरबूज, 48% किसान ने तरबूज मंडी में नहीं बेचा, डायरेक्ट बेचा है।
संतरा 31% किसान ने संतरा बाहर बेचा है, मंडी में नहीं बेचा। सेब 48% किसान ने सेब डायरेक्टली बेचा है, बाहर बेचा है मंडी के, मंडी में नहीं बेचा। धान 19% लोगों ने धान बाहर बेचा, डायरेक्ट बेचा है, मंडी में नहीं बेचा। गेहूं 22% किसान ने गेहूं मंडी में नहीं बेचा, बाहर बेचा है, डायरेक्ट बेचा है। मसूर 38% लोगों ने मसूर जो है वो बाहर बेची है, डायरेक्ट बेची है, मंडी में नहीं बेची। तुअर की दाल 44.44% किसान ने बाहर बेची है, मंडी में नहीं बेची। ठीक है। उड़द की दाल 40% किसान ने बाहर बेची है, डायरेक्ट बेची है, मंडी में नहीं बेची। ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सुन लीजिए आप। 5% कम, पिछले साल के मुकाबले 19.5% कम। अगर हम बात गेहूं की करें, पिछले साल के मुकाबले 22.3% कम। सब्जियों की बात करें तो प्याज पिछले साल के मुकाबले 56% से ज्यादा, 56.9% कम प्याज आ रहा था एपीएमसी मंडियों में। इसका मतलब क्या है? ये सारे किसान, ये प्याज के किसान जो 56% कम है, यहां से जाके घर रहे थे, ये जा रहे थे ओपन मार्केट में, ये बाहर के बाजार में अपना माल बेच रहे थे, क्योंकि उनके सामने एक चॉइस थी। उन्होंने सोचा चलो जाकर के देखते हैं कि बाहर के बाजार में, बाहर की जो मंडी है, वहां पर व्यापारी मुझे कितना दाम देता है। अब जो किसान धरने पर बैठे हैं, उनको क्या बताया जा रहा है? उनको ये कहा जा रहा है कि भाई एपीएमसी मंडी में अगर बेचोगे वहीं पर तुम्हें सही दाम मिलेगा, बाहर जाओगे तो ये व्यापारी तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हें कोई दाम नहीं मिलेगा, दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। तो आप इनको ये बताइए कि अगर ये किसान, ये हम ये नहीं बता रहे हैं कि क्या होगा, हम ये बता रहे हैं जो हो चुका है। पिछले 3 महीनों में ये किसान अपनी पैदावार बेच चुके हैं, और अगर इनको अपनी पैदावार के लिए इतना कम मूल्य मिल रहा था, उनको अगर खराब दाम मिल रहे थे, तो उन्होंने इसको खुले बाजार में क्यों बेचा? क्यों 40.8% उड़द दाल के किसानों ने अचानक ही कहा कि चलो भाई देखते हैं कि मंडी के बाहर आखिर हो क्या रहा है। पिछले साल के मुकाबले 40.8% कम किसानों ने इस साल इन 3 महीनों में एपीएमसी मंडी के अंदर बेचा। 2 चीजें आपको सबसे ज्यादा सुनी होंगी, धान की खरीद और गेहूं की खरीद। पिछले साल के मुकाबले एक बार 19.5% जो किसान है, जो कि धान उगाते हैं, खुले बाजार में उन्होंने बेचा है। फर्क सिर्फ इतना था कि आपके सामने दोनों चॉइसेस थी, और इन किसानों ने चूज किया कि वो जाकर के खुले बाजार में व्यापारियों को बेचे। क्यों? इसके बारे में सोचिए। अब खुले बाजार में बेचना किसान, ठीक है साहब, क्लियर है, सारे डेटाबेस भी तैयार है, सब कुछ डेटा के साथ भी प्रूव हो गया, पूरे आंकड़े आ गए कि किसान खुद बाहर बेचना चाह रहा है, किसान नहीं देना चाह रहा। कहां? जहां उसे मजबूर किया जा रहा है, मंडी में दलालों को नहीं देना चाह रहा, जहां उसको बार बार मजबूर किया जा रहा है, नहीं तुम तो मंडी में बेचो, दलालों को बेचो, तो किसान दलालों को बेचने को तैयार नहीं है। अब ये वाली जो रिपोर्ट है साहब, रिपोर्ट कहाँ बनी? रिपोर्ट बन गई साहब आपके, तो कहने को ये हो जाएगा कि भाई आपने रिपोर्ट जो है वो बना ली, अपने घर में जो है बैठकर बना लिया आपने रिपोर्ट, ये वाली बात होगी। पर हम इतने पर रुकते नहीं हैं, बहुत सारे होते हैं ना एसी चैम्बर वाले पत्रकार। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं खेत में, और हिंदी खबर के हवाले से पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। सुनिए जरा एक एक करके किसानों से। यहाँ पर इसके पहले क्या हुआ है? धान बोया था, अभी क्या मोदी की तैयारी है? गेहूं बोना है। अच्छा, धान जो आपने काटा उससे कहा मंडी में बेचा? मंडी में बेचे रहे धान। क्या रेट धान का मिला था? 18 रुपया कुछ पैसा मिला। 18 रुपया कुछ पैसा। जो नया कृषि कानून आया है उसके बाद आपने धान बेचा कितने दिन पहले? 20 दिन है। 20 दिन। ये देखिए 20 दिन रहेंगे। ये बताइए यहाँ पर इसके पहले क्या हुआ है? धान को 18 रुपया कुछ पैसा मिला। 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 बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञान बांटा। 1100 चल रहा है, आज सुबह सुबह एक सज्जन का फ़ोन आया, 900 चल रहा है, 1000 रुपये चल रहा है। किसान खुद बता रहा है, खेत में बैठा हुआ किसान, 18 रुपये कुछ पैसा मिला है धान। ठीक है, कौन सी मंडी? जिस मंडी को बताया जा रहा है एपीएमसी मंडी बंद हो जाएगी, उसी मंडी में बेच कर आया। एमएसपी बंद हो जाएगा, उसी एमएसपी पे बेच कर आया। तो साहब एमएसपी तो चालू है, 1800 का भाव मिल रहा है, अयोध्या का किसान है ये, सब कुछ सामने, तो झूठ क्यों चलाया जा रहा है? ठीक है, अब जरा आगे सुन लीजिए क्या कहते हैं किसान। 1800 का भाव तो सुन लिया आपने, आगे सुन लीजिए। 18 रुपया कुछ पैसा। जो नया कृषि कानून आया है उसके बाद आपने धान बेचा कितने दिन पहले? 20 दिन है। 20 दिन। ये देखिए 20 दिन पहले धान बेचा है और अभी सरकारी खरीद पर बेचा है, मंडी में बेचा है। अब यही बात जो तमाम ऐसे संगठन हैं वो कह रहे हैं कि सरकार ने मंडियां बंद कर दी है और नए कृषि कानून से मंडियां बंद हो जाएंगी।
एमएसपी पर खरीद नहीं है, लेकिन एमएसपी पर ही खरीद हो रही है और वो भी मंडी में। मतलब साफ है वो सब कुछ है जो पहले से भी था, लेकिन अब नए परिदृश्य में इसे लेकर आए ताकि किसान आजाद रहे, मंडी के अलावा वो बाहर भी खुदरा को बेच सकता है। क्या लगता है, कोई असर पड़ेगा जीवन पर? नहीं कुछ नहीं, जितना काम होता चाहे तो 20 बोरिया लेके जाता, चाहे 10 बोरिया लेके जाता हूँ, दिख जाता दिख रहा है कोई हिला हुआ नहीं है। साफ है अगर प्रशासन सही है तो जितनी भी लागत है किसान की उसकी फसल की वो उसे मिलेगी। तो आप तो सब किसान ने स्पष्ट रूप से बता दिया, मंडी में जा रहे हैं, कितना भी बोरा पूरा का पूरा खरीदा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब झूठ चल रहा है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं चल रहा है। और आप अच्छी तरह से समझ लें इस चीज़ को कि जो लगातार एक झूठ का एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, झूठ वो जो एक्चुअली जो देश के बाहर है ना उनको ज़्यादा झूठ पिलाया जा रहा है, वो बेचारे झूठ मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो एजेंट्स हैं ना उनके जिनको पैसे भेज रहे थे अभी तक, वो उनसे झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ बहुत बड़ा आंदोलन है। कोई आंदोलन नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई किसान साथ में नहीं है। और झूठ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जवाब भी तो देना ना, जवाब कैसे देंगे? तो ले तो लिया पैसा, पैसा लेना बहुत आसान होता है लेकिन उसको चुकाना बहुत मुश्किल होता है, सभी जानते हैं। तो खैर अब इसलिए झूठ की फसल काटी जा रही है फिलहाल। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बन कर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।